morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है इट्स अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग. या तो अगर आप देखो टेक्स्ट बुक में ये कंफ्यूज मत होना. एनवायरमेंट को स्कैन मॉनिटर करना है या तो हमारे बिजनेस की स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. स्ट्रैटेजिक का मीनिंग लॉन्ग टर्म. एनालिसिस मतलब हम कुछ देख रहे हैं तो उसकी जो टेक्निक्स होती है उसकी बात हो रही है. ठीक है, तो उसमें देयर आर मेनी टेक्निक्स. मैं वही बोल रही थी दिस आंसर कैन कम एज अ शॉर्ट नोट. तो आज वी आर गोइंग टू डू 2 or 3 मेथड्स. द फर्स्ट वन इज स्वॉट. आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. So for those of you who are referring to the textbook, it's on page number 141, SWOT का point. अभी सी आपको इतने लेक्चर्स मैंने लिए हैं, आप लोग ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आप आंसर कर सकते हो SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. इसके बेनिफिट्स क्या है कंपनी को? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी इसके क्या बेनिफिट्स है? Let me just change the meeting settings 1 minute because आप लोग खुद को म्यूट नहीं करते हो. ओके फाइन. हाँ, अब कोई मुझे बता सकता है स्वॉट एनालिसिस हमने जो किया है इसके एडवांटेजेस क्या है? अच्छा स्टूडेंट, सिंपल एग्जांपल ले लो. मैंने आपको बोला था माय बिगेस्ट वीकनेस वाज आई हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फियर. ओके, इससे मुझे एटलीस्ट ये तो पता चला कि मेरा वीकनेस क्या है. एक बार अगर मुझे मेरा वीकनेस पता चल गया तो व्हाट आई मीन इज मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इजीली ढूंढ सकती हूँ. ओके, आप लोग एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेसिकली अगर मुझे मेरा वीकनेस ही नहीं पता है तो हाउ विल आई इम्प्रूव? यस और नो? राइट सौरभ, उसने वही कहा है कि हमें वीकनेस पता चलेगा, बिजनेस अच्छे से क्या है हम वो देख सकते हैं. उसके अलावा वेरी गुड, थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हैं. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन का एग्जांपल आई ऑलवेज गिव. उनका सबसे बड़ा वीकनेस था कि प्रोडक्ट अच्छे कंडीशन में डिलीवर नहीं हो रहा था. सो व्हाट दे डिड टू ओवरकम द वीकनेस वाज कॉन्स्टेंटली वो लोग फिर बबल पेपर लेके आए. दे स्टार्टेड यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ कार्डबोर्ड. राइट, तो मैं आपको वही समझा रही थी. तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग तुम्हारे वीकनेस क्या. एंड मेन थिंग इज ओवरकम कैसे करो उसको. राइट, एंड सी स्टूडेंट्स, व्हाट ही एक ऐसा मेथड है. पे अटेंशन, इट हेल्प्स अस टू एनालाइज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तीनों हम बोलते हैं ना, स्कूल में हमने पढ़ा है ऑल द 3 टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. स्वॉट एनालिसिस करके ये तीनों हमें समझ में आता है. ठीक है, या अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, वो कहा है. सी स्टूडेंट्स, स्वॉट में मैंने आपको बताया था हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स ढूंढते. बट टेल मी वन थिंग, कल अगर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स लाइक कोरोना वायरस का अभी आ गया, आप लोगों को पता ही है. टेल मी वन थिंग, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये जो चेंजेस होने वाले हैं, कैन वी प्रेडिक्ट इट विद द हेल्प ऑफ स्वॉट? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिकॉज स्वॉट में इन अ वे वी आर फोकसिंग ऑन ओनली आवर सेल्फ. ओके, नो, सोच के बताओ स्टूडेंट्स, आर वी एबल टू प्रेडिक्ट इट? इकोनॉमी, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, चलो ये अमेजोन खुद के वीकनेसेस ढूंढ रहा है, उसमें उसको क्या ये पता चलने वाला है बेसिकली कि फ्यूचर में कोरोना वायरस आने वाला था? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स. एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग नो. मतलब मैं वही बोल रही थी, स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें ये सब हमें पता नहीं चलता है कि इकोनॉमी में क्या चेंज होने वाला है. राइट, प्राइस लेवल्स चेंज होते रहते हैं, या तो फिर ऐसा कोरोना वायरस जैसा कुछ हो सकता है. मार्केट कंडीशंस में अनसर्टनिटीज जो होती है, दिस मेथड अनफॉर्चुनेटली डजंट हेल्प अस टू डील विद दिस. ओके, एंड ओवरऑल आप अगर देखो स्टूडेंट, सी उस वो नो डाउट स्वॉट इज अ वेरी गुड मेथड. बट आप लोग मुझे बताओ, इफ वी वांट टू पोजीशन अवरसेल्फ इन द मार्केट एज नंबर 1, तो डू यू थिंक ये मेथड हेल्प कर सकता है? चलो अप टू सम एक्सटेंट इट हेल्प्स, बिकॉज हमें पता चल रहा है कि वेयर वी स्टैंड, हमारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या है. बट आप ऐसे देखो कि अगर
व्हेन इट कम्स टू सी, मैंने आपको कहा है बिजनेसेस में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ यू डू। आप लोग देखो, एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने आपको कहा था वी नीड अ लॉट ऑफ आइडियाज चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए। क्या स्वॉट एनालिसिस हमें वो दे सकता है? नहीं, बिकॉज वी आर फोकसिंग, हम लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होता है ना, ये मेथड में नहीं होता है बेसिकली। वाई? बिकॉज हम स्वॉट एनालिसिस में मोस्टली क्या कर रहे हैं बेसिकली, स्टिकिंग टू आवर सेल्फ, मतलब हम लोग अपने ही बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन जो लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है स्टूडेंट्स, बट इट इज देयर, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। टेल मी व्हाट इज पेस्ट, PEST। मैं आपको, आई हैव डन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। टेल मी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये आंसर। पेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? टेल मी। गुड स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, राइट? मतलब ये जो मेथड है पेस्ट मेथड, उसमें बेसिकली ये 4 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स है वी आर एनालाइजिंग। आंसर है, इट इज नॉट ओके, आई हैव टू टेल द नेम्स ऑफ द पर्संस जिन्होंने आंसर किया है। सौरभ, वर्षा, वैभव, प्रणाली, शोएब। वेरी गुड। राइट? क्यों? बिकॉज दीज पीपल आर एक्टिवली टेकिंग एन एफर्ट टू आंसर। ग्रेट। तो वही मैं आपको समझा रही थी, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इन अ वे ये आंसर हम लोग करते ही है, राइट? सी स्टूडेंट्स, अगेन इट माइट हैपन, मे बी ये विपुल की टेक्स्ट बुक है, उसमें नहीं लिखा है मे बी इसका, बट आप लोग देखो, इफ यू हैव अ लुक एट अदर टेक्स्ट बुक्स, उसमें शायद हो भी सकता है। मतलब आपने सिर्फ पेस्ट लिख दिया एंड छोटा इधर उधर एक्सप्लेन कर दिया, आई मीन आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, राइट? या द नेक्स्ट वन वी विल गो टू इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जो थर्ड वन है। वी विल सी, आई डोंट वांट टू हरी अप ऑन दिस आंसर, और एक दो लेक्चर हमारे जाने ही वाले हैं, फाइन। सो आई विल डू वन थिंग नाउ, मैं आपके साथ आई एम स्टार्टिंग टू शेयर द PPT ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ओके, या दिस इज द वन। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट स्टूडेंट्स। ओके, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं बाकी के दो PPTs है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट। वाई? द रीजन इज, आई डोंट वांट इंडस्ट्री एनालिसिस, ये पॉइंट मैं कल ही दे रही हूँ। द सिंपल रीजन बीइंग, आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ बेसिकली। ठीक है? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। I have told this to you basically many times, ये बेस्ट आपको समझ में आएगा। Have you watched the movie Corporate? अगर नहीं देखा है तो प्लीज आई वॉन्ट यू ऑल टू गो टू यूट्यूब टूडे एंड वॉच इट। वैसे भी आप लोग टाइम पास करते ही हो, राइट? बट एटलीस्ट चलो 2 घंटे आप एक मूवी देख लोगे, आपको कुछ समझ में भी आएगा। ओके, हाँ, मेरा क्वेश्चन वही था, हैव यू वॉच द मूवी कॉर्पोरेट? सी, हाँ, ये PPT आ गया है। मैं क्यों वो मूवी देखने को बोल रही हूँ? कॉर्पोरेट करके एक मूवी है, टाइम नहीं है तो आज के आज जाके आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट। सी, अगर आपको स्टूडेंट्स, आई टेल यू, बिजनेस में इफ यू वांट टू सरवाइव, देर आर 2 मेथड्स। ओके, सिंपल 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? तुम खुद मेहनत करके आगे आओ, ठीक है? या तो सेकेंड मेथड क्या हो जाता है, कोई और आगे आ रहा है, उसे मत आने दो। यू नो दैट वॉज शोन इन द मूवी 3 इडियट्स। अगर आपने वो ध्यान से मूवी देखा था, तो वो चतुर क्या था, उसको नहीं चाहिए था कि और कोई फर्स्ट रैंक ले ले, तो हाउ ही यूज टू डिस्ट्रैक्ट अदर्स। ओके, एंड लुक एट आमिर खान फॉर एग्जाम्पल। सी, कई बार मूवीज हमें अच्छी चीजें सिखा जाती है। आमिर खान क्या करता था, ही वो खुद मेहनत करके पढ़ाई करता था। आई मीन दिस इज द डिफरेंस, बिजनेस में भी यही होता है। ओके, आई मीन सी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, वो मूवी में क्यों बोल रही थी आपको वॉच करने का, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट, वो उसमें
ट्रेडिशनली वही दिखा है कि दो कंपनीज है, दे आर ट्रेडिशनल राइवल, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। ओके तो उसमें बेसिकली वही लिखा है कि हाउ दे आर कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट ईच अदर, कि हमेशा वो लोग मुंह पे तो दिखाते हैं कि सब अच्छा है, ये है वो है, बट इन रियलिटी कैसे एक दूसरे के आइडियाज चुराते रहते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड यू। एनीवे फाइन, मूविंग टू कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उसकी बात की है। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स। दिस वन इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता ही होना चाहिए राइट, कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। अगर हमें यही नहीं पता है कॉम्पिटिटर कौन, समवन हु इज एट द सेम लेवल विथ अस, ओके सेम लेवल। नाउ फॉर एग्जांपल आप लोग खुद देखो, मे बी आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा, समवन हु इज अ फर्स्ट रैंकर इन योर क्लास। अभी कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि मैम मेरा कॉम्पिटिटर अभी कोई एमकॉम का स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी रैंकर है। नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज कंपटीशन इज ऑलवेज एट द सेम लेवल, ओके सेम लेवल पे कंपटीशन होना चाहिए राइट। ऐसा नहीं है कि एक लेवल, हम बोलते हैं ना बराबरी वालों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। यू कैन नॉट से कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इवन एक्ट्रेसेस की भी, फिल्म स्टार्स की बात करें तो आई वुड से शाहरुख खान है, सलमान खान, ये सब एक लेवल के। यू कैन नॉट कंपेयर एक नया एक्टर टू समवन लाइक दिस, ओके। फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, ऑन पेज एनालिसिस। सी स्टूडेंट्स, ऑन पेज एनालिसिस का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, कि ट्राई टू एनालाइज कि दूसरी कंपनी है मे बी, चलो फॉर एग्जांपल आप अभी बेस्ट एग्जांपल ले लो जियो का, ओके दे आर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतने टाइम से एयरटेल, वोडाफोन, ये कंपनीज को ओवरटेक कर लिया। तो आई मीन ऑन पेज एनालिसिस मतलब वो लोग पूरा रिपोर्ट निकालेंगे कि व्हाई इज जियो सो फेमस। मतलब दे विल फाइंड आउट कि ऑफरिंग 4G सर्विसेज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, उनको जियो को सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब ऑन पेज एनालिसिस करेंगे राइट। उनकी तरफ से हम लोग बोलते हैं ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर या कुछ चोरी होती है तो आप देखो पुलिस वाले भी कैसे अपना रिपोर्ट बनाते हैं राइट। हाँ तो उसके बारे में ही कहा, ठीक है ओके। बैकलिंक एंड पीआर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे एक बताओ, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जासूसी की बात हो रही है आप लोगों ने, आई एम वेरी श्योर इवन इन मूवीज यू हैव वॉच दिस, पुलिस लोग भी जो होते हैं ना, आप लोगों ने वो देखा है इवन इन CID क्राइम फाइल्स, वो सब उसमें दिखाते ही है, वो लोग भी अपने साइड से जासूस रखते हैं। डू यू नो अबाउट दिस और नॉट? सी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होता है ना स्टूडेंट्स, ओके दे, हाँ मतलब दे वांट टू मेक श्योर कि उनकी तरफ से गलती ना हो। सी स्टूडेंट्स, अवर कोर्ट ऑफ लॉ, बेसिकली हमारा जो लॉ कोर्ट है, ओके इट रिलाइज अ लॉट ऑन प्रूफ। तो आई मीन प्रूफ के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज वॉच दैट मूवी वंस अगेन। मैं क्यों आपको ये बोल रही हूँ, वो मूवी में दिखा है, वो कंपनी एक थी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, उसकी जो बॉस थी, व्हाट शी हैड बेसिकली डन इज दूसरी कंपनी। सो सी स्टूडेंट्स, अगर आपको पता नहीं है हु एग्जैक्टली आर कंपनी सेक्रेटरीज, कंपनी के सब इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड ऑल उनके पास होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कॉर्पोरेट करके एक मूवी है, कॉर्पोरेट, ओके। सो व्हाट शी हैड डन इज, उसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी थी, ओके उसके अंदर जो उसकी मेन बॉस की सेक्रेटरी थी, उसने उसको पटा के रखा था, वो उससे सब डॉक्यूमेंट जेरोक्स करके मंगा रही थी। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ, बिकॉज वो भी पैसा दे रही है, दैट डजंट मीन शी हैज एनी राइट कि कि आप तुम कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को भी दे दो। इट वॉज डेफिनेटली रॉन्ग ऑन हर पार्ट ऑल्सो राइट। तो मैं आपको भी यहाँ पे वही समझा रही थी। तो व्हाट दे ट्राई टू डू इज बैकलिंक, मतलब उनके सोर्सेस से भी दे वांट टू टेक आउट इंफॉर्मेशन कि ये सही है कि नहीं, ओके वो पिक्चर का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, उसमें
what they had done is, you know, corporates भी, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, so what they normally do is करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है. हम बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट पे बाजी मार लेते हैं. तो what I mean is, जो बिपाशा बासु थी उसको वो एंड में पता चली थी ये बात, यू नो, दूसरी कंपनी दे वर टेलिंग कि वो मिनरल वाटर लेके आ रहे हैं, बट इन रियलिटी दे वर लॉन्चिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स. आई मीन, यू नो, शी, उसने अनएथिकली ये इंफॉर्मेशन हैक कर लिया कॉम्पिटिटर से. इवन, यू नो स्टूडेंट्स, वो मूवी, नो डाउट तुम लोग बोलोगे कि मैम बहुत ज्यादा हो गया, बट आई मीन, यू नो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक दीज हैपन अ लॉट. ओके, हाँ. फोर्थ पॉइंट इज रैंकिंग ऑफ कॉम्पिटिटर. सी स्टूडेंट्स, रैंकिंग का मीनिंग वही हो जाता है, हम लोग का क्या रैंक आ रहा है. कॉम्पिटिटर, नॉर्मली कॉम्पिटिटर मैंने आपको कहा ही था, बेसिकली रैंकिंग हम किसको खुद से कंपेयर करते हैं, फर्स्ट रैंकर को. कोई ऐसा नहीं है ना जो बोलेगा कि मैं खुद को लास्ट रैंकर से कंपेयर कर रहा हूँ. नो, दैट इज वेरी स्टूपिड. तो मतलब उनका रैंकिंग ढूंढो, करंट मार्केट पोजीशन क्या है. स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी, इवन दिस वन, क्या नाम था उसका, चक दे इंडिया. आप लोग देखो, उसमें शाहरुख खान था. इवन स्पोर्ट्स प्लेयर्स एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते. वो लोग का भी, इफ यू डोंट नो, रैंकिंग आता है वर्ल्ड में कि नंबर 1 है, नंबर 2 है. व्हाट आई मीन टू से इज, यू नो, वो लोग भी ऑब्जर्व करते कि वो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है उसके पास जिसकी वजह से वो इतना आगे है. ठीक है, या. कॉम्पिटिटर ट्रैफिक एनालिसिस, इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट. सी, ट्रैफिक एनालिसिस, ये आप लोगों ने याद नहीं रखा स्टूडेंट्स, इट्स टोटली फाइन. ये पीपीटी में, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ. ट्रैफिक एनालिसिस का मीनिंग वही हो जाता है, आप देखो कौन से ऐसे पीरियड्स है जब कॉम्पिटिटर्स अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू स्टूडेंट, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही थी, तो नॉर्मली समर टाइम इज द बेस्ट टाइम जब उनके सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकेंगे. अभी आप देखो, दिवाली आ रही है. ओके, तो उसकी भी बात हो रही है बेसिकली. तो दिवाली के टाइम पे भी सब लोग के घर पे गेस्ट एंड ऑल आते हैं, तो अच्छे डेफिनेटली सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकने ही वाले. ओके, दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर. तो आई मीन, उनका ट्रैफिक एनालिसिस कि लोग क्यों उनके तरफ जा रहे हैं. यू नो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स. आप लोग देखो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, बच्चे लोगों के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें ऐसा ही होता है. यू नो व्हाट दे विल डू इज, उन्हें प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं. इवन आई रिमेम्बर, मेरे टाइम पे वो पोकेमॉन एंड ऑल का बहुत चलता था. ओके, सो व्हाट वी यूज टू डू इज, यू नो, अगर पता भी नहीं था फिर भी वो पोकेमॉन के कार्ड्स थे, एवरीवन वाज लाइक मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है. इवन दो आई मीन, वो यूज करके क्या फायदा हो रहा है वो पता नहीं है, बट आई मीन, यू नो, पीपल वेंट क्रेजी. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज बेंचमार्किंग कॉम्पिटिटर्स. बेंचमार्क का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो. हम लोग क्यों उसको रख रहे हैं एक अपने साइड में, बिकॉज इवन वी वांट टू अचीव दैट लेवल. बेंचमार्क का मीनिंग वही हो जाता है, हमारे और फर्स्ट रैंकर के बीच में जो गैप है, वी ट्राई टू कवर इट. ओके, आई होप आपको समझ में आया है ये मैं आपको जो बोल रही हूँ. कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज ऑल अबाउट दिस. ठीक है, कि हम कैसे कॉम्पिटिटर को ओवरकम करें. ओके, ग्रेट. सो सी, अब इसके कुछ फटाफट में एडवांटेज डिसएडवांटेज करवा देती हूँ. इसके एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि उन्हें क्या कॉम्पिटिटर में पसंद है, क्या नहीं पसंद है. ये स्ट्रैटेजी यूज करके, यू नो, इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स अ कंपनी टू एक्सपांड. मैं आपको एग्जांपल दे रही थी वो कॉर्पोरेट मूवी का ही. व्हाट हैड हैपन बेसिकली हियर इज, यू नो, कि वो जो बिपाशा बासु थी, शी वॉज बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव इन वन कंपनी. उसे जैसे ही पता चला कि दूसरी कंपनी जो है, यू नो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिनरल वाटर सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे, तो उन्होंने वो अपनी कंपनी में तुरंत काम स्टार्ट कर दिया, उसे जैसे ये पता चला. राइट, आई मीन, दिस वॉज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, बट डेफिनेटली आई कैनॉट से कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. राइट, या. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है. एनी वन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स नाउ? ये हमारा हो चुका है. एडवांटेजेस यही थे. इसके डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं, तो सी स्टूडेंट्स, बेसिकली वही टेक्स्ट बुक में भी कहा है कि ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस कब सक्सेसफुल होगा, व्हेन इट इज डन एग्जॉस्टिवली. एग्जॉस्टिवली मतलब क्या, एकदम डिटेल में. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें यू नो सबसे बड़ा
ये मेथड का डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक जो भी हम बोले, यही हो जाता है। व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, रिलायबल मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो आई मीन ये मेथड जो है बेसिकली इट कैनॉट बी ऑफ एनी यूज। सी, ये तो उसको रिलायबल सोर्स से पता चला था, वो पिक्चर की मैं बात कर रही हूँ, बट आप लोग खुद मुझे बताओ, अगर ये रिलायबल नहीं होता तो आफ्टर ऑल ये जो होता उनकी कंपनी को ही नुकसान होता। यस और नो? तो वही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बता रही हूँ कि इंफॉर्मेशन आपका जो होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए, तो ही ये जो टेक्निक है बेसिकली सक्सेसफुल हो सकता है, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ। एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग मोर? अभी मैं और एक छोटा कंसेप्ट करवा लेती हूँ, उसके बाद आई वांट टू शो यू अ वीडियो आल्सो ऑन कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, सो कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट? मैं देख रही हूँ आप कौन सा कंसेप्ट, आई विल टेक इट विथ यू। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? दीज स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग जो अब कर रहे हैं, दीज आर द टेक्निक्स, ओके, ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। एग्जाम्स में इसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स भी कहा गया है, ओके। ओके, अब इंडस्ट्री एनालिसिस आई एम नॉट टेकिंग टुडे बिकॉज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। I would tell you one thing over here, students. Industry analysis हम जो करने वाले हैं ना, okay, we'll do it in the next lecture. Just tell me one thing, आपको Porter's five force model याद है? Anyone remembers Porter's five force model? कोई बता सकता है? Porter's five force model, anyone remembers? इंडस्ट्री एनालिसिस में वो है। चलो, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर व्हेन यू कम आप लोग ये जो कंसेप्ट है रिवाइज करके आना, ठीक है? पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल का, तो आपको वो इंडस्ट्री एनालिसिस फटाफट हो जाएगा। एंड ऑल्सो टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम वी विल ऑल्सो टेक अप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ऑल। उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता है कि नहीं? आई विल डू वन थिंग, आज के अभी मैं आपको, आई विल स्टॉप हियर, आई थिंक मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, उसमें मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी समझा रही हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम वो पॉइंट आपको समझ में आएगा। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स। मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, ओके? व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ओके? स्टूडेंट्स, आज हमने 3 मेथड्स किए, किसी को नाम याद है? सी, नेक्स्ट टाइम भी आपका असाइनमेंट क्वेश्चन सेम ही रहेगा। व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टूल्स यूज फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? कैन यू टेल मी आज हमने कौन से, आपको आज के असाइनमेंट में 3 मेथड्स ही लिखने हैं, आप लोग वो बताओ मुझे कौन से 3 मेथड्स हैं विच वी डिड टुडे। फर्स्ट वन हमने कौन सा किया? इट वाज वेरी इजी, SWOT, SWOT एनालिसिस, ओके? मैं रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज पीपल विल राइट द फुल आंसर। सेकेंड मैंने जो किया पेस्ट एनालिसिस, वो आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग लिख के शॉर्ट में लिख दिया, गुड, वो चलेगा। एंड थर्ड वन वाज कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है? तो आज के असाइनमेंट में आपको यही लिखना है, ओके? एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स? आंटी હું પછી આવું છું, હમણાં બિઝી છું લેક્ચર. અને તમારે કામવાળો છે જોઈ છે ના પૂછી જોઈએ મમ્મી પૂછી જોઈ તો આ કરીએ બેન મારે. હા. ओके स्टूडेंट्स, एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स नाउ? कुछ और पूछना है? ग्रेट, सो आई विल नाउ शो यू द वीडियो, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, ओके? पहले मैं आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे ही वीडियो दिखाती हूँ, ओके? बिकॉज वो आपके लिए नया कंसेप्ट है।
मैंने आज बहुत सारे इसलिए नहीं लिए स्टूडेंट्स बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मेनी टाइम स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है, लेट अस टेक दिस वीडियो। ये एसवाई में मेरा कंसेप्ट हो चुका है, इसलिए ये वीडियोस आ रहे हैं। सो दोनों में डिफरेंस है, कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री में। दैट ही विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स वॉच द मूवी कॉर्पोरेट। आपको बेस्ट मूवी है टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ओके, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटर्स की हम लोग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ढूंढ रहे हैं। ओके, हाँ मत याद रखो, जस्ट सी। हम कॉम्पिटिटर से ये सब चीज आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। द करंट स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, कैपेबिलिटीज, मतलब फ्यूचर में उनका क्या मूव हो सकता है। ओके, क्या नंबर है उनका मार्केट में, हम कैसे आई मीन कंपेयर कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म में उनके क्या मूव्स है, हमें ये भी देखने चाहिए। ओके, कैपेबिलिटीज मतलब क्या, व्हाट आर द कैपेबिलिटी। हम बोलते हैं ना कितनी क्षमता है किसी में करने की। ओके, अजम्पशन, वो लोग बिजनेस में और क्या, ऐसे हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, बिजनेस इज ऑल्सो, जो लोग चेस खेलते हैं इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। कौन कब आगे निकल जाए हम नहीं बोल सकते। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स, पास्ट बिहेवियर से भी हमें पता चलता है। ओके, लेट मी शो यू वन मोर वीडियो। लेट अस टेक दिस। आपको ये ग्रिड ड्रॉ नहीं करना है, डोंट वरी, जस्ट पे अटेंशन टू द कंसेप्ट। ओके, मतलब व्हाट शी इज टेलिंग इज, ये स्टार है, हमें वो लीडर बनना है। ओके, लीडर कैसे बनेंगे, बाय ओवरकमिंग अवर कंपटीशन, राइट। मतलब प्राइस एंड वैल्यू हम दोनों अच्छा दे सके, दैट इज बेसिकली व्हाट अ कस्टमर वांट्स, राइट। दे वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस, उसी की बात हो रही है। ओके, ये आपको नहीं याद रखना है स्टूडेंट, स्पेसिफिक एंड जेनरिक। मतलब कीप टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन। हम कस्टमर को कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आज के टाइम में स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था, व्हाट एवरी एम्प्लॉय वांट्स इज कि हमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मिले। ओके, दे आर गिविंग, ये वीडियो जो है उसमें प्रॉपर्टी लाइन का एग्जांपल दिया। आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि कोई अगर घर खरीद रहा है, व्हाट दे नॉर्मली फील, एरिया अच्छा है। फॉरेन में आप लोग देखो, बेसिकली वही लिखा है कि वहाँ पे एवरी ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ पेट। ठीक है, तो उनके लिए अच्छे गार्डन होने चाहिए, आजू बाजू अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो। ओके, इजी एक्सेस,
हम लोग भी वही देखते हैं। मतलब सी कैनल एंड ऑल, डॉग जहाँ रहता है तो उसमें वही बात की गई है, राइट? वेटरिनरी हॉस्पिटल्स कितनी पास में है। व्हाट आई मीन टू से, फॉरेन में ये सब ऐसे हमें लग रहा है ये काफी छोटी चीजें हैं, राइट? फॉरेन में ये सब चीजें भी कंसिडर की जाती है, ओके? मतलब दे आर कंपेयरिंग कॉम्पिटिटर्स की, और जो कंपनीज है जो कैनल्स बिल्ड कर रहे हैं वो लोग ऐसा क्या दे रहे हैं। तो इफ आई हैव टू बी टारगेट माई सेल्फ, सी स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखो पेडिग्री एंड ऑल, इवन इट इज वन ऑफ अ टाइप कंपनी, बहुत अच्छी है। when they came up with this concept of offering special dog food, ओके कोई और ऐसा नहीं कर पाया था, ओके? स्वॉट एनालिसिस पे मैंने आपको वीडियो, don't think I need to show you more videos. Anyway, मुझे आपको दिखाना है a different company rather, okay? Anyway, that's fine. मैं आपको पेस्ट पे दिखा रही हूँ, okay? पेस्टेल नहीं है ये कंसेप्ट, सिर्फ पेस्ट है, okay? Let us take this video. Let these ads go, okay? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, okay? There is no PPT. Okay, let us take this. सर ये काइजन आपने पहले देखा ना, दिस इज अ टर्म यूज्ड इन क्वालिटी मैनेजमेंट, तो मतलब वही लिखा है, हम कैसे ये सब फैक्टर्स को अच्छे से देखते हैं, ओके? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रही थी यहाँ पे, राइट? स्टडी ग्रोथ और डिक्लाइन, ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमें पता चलता है इससे, ओके? मतलब वही का है, दे आर एक्चुअली डूइंग टेस्ट एनालिसिस, ओके? अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हमें पता चल सकते हैं, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, सब एम्प्लॉयज आप लोगों ने कैसे वो स्ट्रेटेजिक चॉइस में किया था, यू गिव मी द ऑप्शन, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन टेस्ट, ओके? सी आई विल नॉट टॉक नाउ कि गवर्नमेंट आगे क्या पॉलिसीज लेके आ सकती है। अगर वो लोग कुछ नया पॉलिसी लेके आ रहे हैं फॉर अवर कंपनी, इज इन वर्किंग इन अवर फेवर और नॉट, ठीक है? वही चीज की बात हो रही है। इकोनॉमी मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कंपनीज है, आप लोग देखो ड्यूरिंग कोरोना वायरस ऑल्सो कंपनीज लाइक बिग बाजार एंड ऑल, और ऐसी काफी कंपनीज है, हेल्थ केयर की बात करो, वो लोग को फायदा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ है उन्हें, ठीक है? और अगर मैं आपको बात करूँ सोशियो कल्चरल, मतलब लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में स्पेशली इफ यू सी कपूर एंड ऑल प्रोडक्ट्स जो होते हैं अवर रिलीजियस प्लेसेस में बहुत यूज होते हैं, तो इवन जो अच्छी कंपनीज है, ओके, दे हैव ट्राइड टू ऑलवेज कम इनटू दिस, ओके, बिजनेसेस जो है, आई मीन हम बोलते हैं ना, इट्स अ जनरल सेइंग, जैसा देश वैसा भेष, ओके? जॉब मार्केट ट्रेंड्स वो सब के बारे में लिखा है। टेक्नोलॉजिकल मीन सेम थिंग कि टेक्नोलॉजी भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हाउ इट कैन अफेक्ट अस, ओके? तो ये सब चीजों का एनालिसिस हमें करना पड़ता है, दैट इज सिंपली व्हाट इज टोल्ड। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आई मीन एनकरेज पीपल, तुम्हारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, टू कम अप विथ मोर आइडियाज, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ओके? जो भी है आई मीन वही का है, पॉइंट ए बी सी वही लिखा हुआ है, ओके? यू नीड नॉट रिमेम्बर। इसे हर एक, मैंने आपको कैसे स्ट्रेटेजिक चॉइस में किया था, वेरी मच सिमिलर टू दैट,
our main thing is to ensure maximum utilization of resources. Very easy. जो है resources पूरी तरह से हमें वसूल करने हैं. Okay? So I hope you have understood. ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फाइन. सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स. आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग. या